Zeal Raincoats, office to home, non-stop. Zeal Raincoats, बारिश के लिए रुकना नेवर। महाराष्ट्र की राजनीति में आया भूचाल, हिल रही है मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की कुर्सी। कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता भी आए सकते में। भीतरघात से परेशान महाविकास अघाड़ी सरकार। कौन है जिसने उड़ाई कांग्रेस राष्ट्रवादी कांग्रेस समर्थित उद्धव सरकार की नींद? महाराष्ट्र में हुए विधान परिषद चुनावों के अप्रत्याशित नतीजों के बाद राज्य का राजनीतिक घटनाक्रम पल पल बदल रहा है। विधान परिषद चुनावों के परिणामों ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के पेशानी पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। वहीं महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी की सरकार पर खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। महाविकास अघाड़ी सरकार में शामिल राजनीतिक पार्टियों में अलग अलग और संयुक्त रूप में मीटिंगों का दौर शुरू हो चुका है। राजनीतिक पंडितों के बीच ये बहस तेज हो चुकी है कि महाराष्ट्र की सत्ता पर काबिज महाविकास अघाड़ी की सरकार के पतन की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जो राजनीतिक घटनाक्रम हो रहा है उसको बहुत माइन्यूटली हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। इससे कुछ परिवर्तन होगा यह कहना यह थोड़ा प्री मैच्योर्ड होगा। इट्स हैंडल विद केयर। महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन की जो आहट सुनाई दे रही है उसके पीछे का घटनाक्रम भी कम दिलचस्प नहीं है। इसकी नींव उसी समय पड़ चुकी थी जब राज्यसभा चुनावों की 6 सीटों में से 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवार जिताने में कामयाब रही थी, जबकि उसके पास संख्या बल भी पर्याप्त नहीं था। और अब विधान परिषद के चुनावों में भी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीतिक कुशलता का परिचय देते हुए महाविकास अघाड़ी को राजनीतिक रूप से बौना साबित कर दिया है। विधान परिषद के चुनावों में भी पर्याप्त संख्या बल न होते हुए भी भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार चला रही शिवसेना को तगड़ा झटका देते हुए 10 में से 5 सीटों पर विजय हासिल की, जबकि भारतीय जनता पार्टी के पास केवल 4 सीटें जीतने लायक ही वोट थे। ये अगर मगर की बात नहीं चाहिए। कल ही वोटिंग हुआ है, हमारी अक्सरियत जो हमने साबित की है, लेकिन अक्सरियत कम हुई है, हमारी मेजॉरिटी कम हुई है, इसके चिंता का विषय है। माना जा रहा है कि विधान परिषद के चुनावों में कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना की संयुक्त रणनीति को पलीता लगाने में भीतरघात की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सूत्रों के अनुसार शिवसेना के एक बड़े नेता को इसका सूत्रधार माना जा रहा है, जो इस समय 10 से ज्यादा विधायकों के साथ गुजरात के सूरत शहर के एक होटल में ठहरे हुए हैं। घटनाक्रम की संवेदनशीलता को देखते हुए होटल के आसपास की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं, ताकि होटल में मौजूद बागी विधायकों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। लेकिन देखिए, मैं एकनाथ शिंदे जी को पहचानता हूँ। वो ऐसे व्यक्ति है, वो बिना शर्त एक शिवसैनिक के नाते अपने घर वापस आ जाए। राज्यसभा चुनाव के बाद विधान परिषद चुनावों के नतीजों ने महाराष्ट्र की राजनीति में एक संदेश और भी दिया है कि विपक्ष में रहते हुए देवेंद्र फडणवीस कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना को राजनीतिक मैदान में पटकनी देने में कामयाब रहे हैं। ये राजनीतिक घटनाक्रम महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के मनोबल को बूस्ट करेगा, क्योंकि इससे उद्धव सरकार की जमीन भी हिल सकती है। बहरहाल महाराष्ट्र की राजनीति के इस बड़े डेवलपमेंट के बाद दिल्ली से लेकर मुंबई तक बैठकों का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप अपने सारे जरूरी कामों को छोड़कर राजनीतिक गोटियां बिछाने में जुट गए हैं। शह और मात का ये राजनीतिक खेल किस करवट बैठता है, ये आने वाले समय में साफ हो जाएगा। मालेगांव मुस्तफा भंगार बाजार डायमंड कारपेट होलसेल रेट में कारपेट दिया जाता है। हर किस्म का यहाँ पर कारपेट दिया जाता है। हमारा पता याद रखें, मालेगांव मुस्तफा भंगार बाजार डायमंड कारपेट होलसेल रेट में दिया जाता है।